मुझे लगा था कि एटलीस्ट मंजरी जी समझदार हैं, कम से कम वो तो समझेंगे अक्षरा को, लेकिन नहीं, निकली वो अपने बेटे की माँ ही। अरे नहीं समझने वाली वो अक्षरा को, बिल्कुल नहीं समझने वाली। वो एकदम सास है जिसे अपने बेटे के आगे ना बहू ना उसके मायके वाला नजर आते हैं, बिल्कुल। जो जी में आए मत बोलो अखिलेश, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर चिंगारी को हवा दोगे तो आग और भड़केगी ना। दोनों परिवारों के बीच आग को मत भड़काओ। लेकिन ताई दादी, ये तो पैटर्न बन गया उनका, बार बार ऐसे ही कुछ ना कुछ ड्रामा करते रहते हैं। इस एक साल में इतना तो समझ ही गए कि ऐसा करना उनकी आदत नहीं, फितरत है। और हम सब जानते हैं कि इंसान अपनी आदत बदल सकता है, फितरत नहीं। जिस बेटे के अगेंस्ट एक शब्द नहीं सुन पा रही थी उसकी माँ, वो अभिमन्यु द ग्रेट 1 साल से गायब है। उसने 1 साल से अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। बस भी करो तुम लोग, ऐसे गुस्सा करने से क्या होगा? बात और उलझेगी ही ना। बात सुलझाने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बस यही आता है इस परिवार को। बात बनाना, बात को माना, बात उलझाना। एक मिनट में उठाती हूँ। रिलैक्स। दिल और दिमाग में इतना कीचड़ भरा हुआ है कि मुंह खोलते हैं तो भी कीचड़ ही उछालते हैं दूसरों पे। अच्छा, हम कीचड़ उछालते हैं? कीचड़ उछालना तो आपकी फैमिली की खासियत है मिस्टर मनीष गोयनका। आज आपने मेरी अभिमन्यु की मां मंजरी पर कीचड़ उछाला। पहले अपनी बातों से मन नहीं भरा तो फिर गाड़ी से क्यों? अपने दिल की कालीक दूसरों पर पोतने से कुछ हासिल नहीं होगा। मंजरी ने खुद कहा है हमसे, जो किया आप लोगों ने उसके साथ। इन्होंने क्या बताया है और आपने क्या समझा, इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जैसा और जिस तरह इन्होंने कहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम ऐसा करते ही नहीं हैं। ऐसे लोग नहीं हैं हम। आप क्या है, कौन है और कैसे हैं, ये अच्छे से जानते हैं हम। और आपकी सोच कितनी सीमित है, ये हम बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। बेहतर होगा कि आप अपने भाई से पूछिए, ये क्या किया इसने। मेरा मन करता तो मैं यही करता, क्योंकि आप लोग इसी लायक हैं। लेकिन हम बदतमीज चाहकर भी नहीं हो सकते जो एक औरत पे कीचड़ उछाले। गलती से हुआ हो तो हुआ हो, मैंने जानबूझ के बिल्कुल नहीं किया है। ओहो, कितने शरीफ हैं ये लोग, कितने शरीफ हैं भाई साहब। जानबूझ के कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही गलती से हमारी घर की बेटी अनीशा को मार डाला इन लोगों ने। अनीशा के साथ जो भी हुआ उसका हमें भी अफसोस है, अगर आप ही ने नहीं, हमने भी अपनी बच्ची को खोया है। हमारी बच्ची पिछले 1 साल से कहां है, किस हाल में है, कैसी है, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मन में सवाल बहुत है मगर जवाब कोई नहीं है। जवाब तो तुम्हें मैं दूंगा, और ऐसा जवाब दूंगा कि तुम कभी भूलोगे नहीं। पहले ये बताओ कि कहां छुपा के रखा है मेरी बेटी के कातिल को। बिल्कुल, बर्दाश्त की हद पार हो गई है। पहले अनीशा को मारा, फिर हमें बदनाम करने के लिए अपनी बेटी अक्षरा को भगा दिया कहीं पे। बस हर्षवर्धन, अब अगर कुछ भी बोले तो बोलने के लायक नहीं रहोगे। और तुम्हें लगता है तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा मैं? अगर डर जाओगे तो बच जाओगे। तुम्हारे घर में खड़ा हूं, तुमसे आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूं। औकात है तो डरा के दिखाओ। तमीज से रहना, वरना खड़े खड़े चुप करो। ये बात है, सब ऐसे निकलेगा सब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुस के हमसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की? हिम्मत? जैसे लोग होते हैं ना वैसे हम डील करते हैं उनके साथ, और तुम जैसे लोगों के साथ उन्हें मुंह भी नहीं लगाते। मुंह लगाने के लायक भी नहीं है तुम लोग। ताऊ जी प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। आप लोग प्लीज मत लड़िए। एक बात नोट करके रखो, जो तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ किया है ना,
उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे हम भी यहीं खड़े, तुम भी यहीं खड़े, देखते कौन क्या करता है। कब खोज जाओगे या धक्के मार के निकाले घर से? छू करके दिखाओ एक बार। हम बड़े हैं, कम से कम हमारी तो बात मानो, शांत हो जाओ सब के सब। शांत हो जाइए ना। मिस्टर मनीष गोयनका, इसे धमकी समझना। एक बार तुम्हारा वो फरार मर्डर लड़का मिल गया ना, उसका तो ऐसा हशर करेंगे कि सोच भी नहीं सकते। जबान संभाल के बात कर हर्षवर्धन बिरला। बात तो वैसे भी नहीं करनी है। एक साल से शांत बैठे थे कि कानून अपनी तरीके से हैंडल करे, पर अब क्या करोगे? पर अब वो लड़का मिल गया ना, तो वी विल मेक श्योर ही इज हैंग्ड। जो उसने किया है ना, उसके लिए उसे मार डालेंगे। हर्षवर्धन! उसने चाह के भी नहीं रोक पाया था मैं, लेकिन आज नहीं, आज मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी मां से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है, और आज उन पे कीचड़ उछला है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अनजाने में हुआ या जानबूझ के हुआ, जैसे भी हुआ है, जो हुआ है उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी अभी। बिल्कुल यही बात कर रहा हूं ना। पुरानी बातों पे झगड़ते हुए 1 साल हो गया है, उस पे नई बातें ऐड हो जाएंगी तो ये झगड़ा जिंदगी भर कभी नहीं सुलझेगा। अगर जख्मों को भर नहीं सकते तो कम से कम उस पे नई चोटें ना लगाएं। आज जो हुआ है मुझे नहीं फर्क पड़ता, जानबूझ के हुआ है, गलती से हुआ है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगिए और इस किस्से को यहीं खत्म करिए। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांगिए मेरी मां से। से इट नाउ। कीचड़ उछाला नहीं था, गलती से उछल गया था। इंटेंशन नहीं, एक्सीडेंट था। अखिल सही कह रहा है, अभी तो थे वहां, उसने जानबूझ के कीचड़ नहीं उछाला। सिविलाइज सोसाइटी में गलती से भी एक्सीडेंट हो जाए तो सॉरी बोलना पड़ता है ना। तो फिर तुम्हारी साइड से जो गलतियां हुई है, अगर वो गिनाने गया तो लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगी। चलो कंसेशन देता हूं, उन सारी गलतियों के लिए तुम एक सॉरी कह दो, मैं तुम्हारी मां से हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। मंजरी के पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ा के माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, और तुम्हें तो फूलों की माला पहनानी चाहिए ना। फूल की तरह तो हम लोगों ने समझा था आप लोगों को, लेकिन फांसी का फंदा बन जाओ ये नहीं पता था। हाँ, तो ये फंदा कस गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर से धमकी शुरू। खून खौलाने वाले इल्जाम तुम लगातार हम पर लगाते रहो और हमसे चाहो कि हम ठीक से बात करें। बस करो तुम सब, फिर से पुरानी बातों पे शुरू हो गए। आज क्या हुआ उसके लिए मिले हैं ना हम लोग, तो फिर और हम कहते हैं अखिल ने जानबूझ के नहीं किया, उसकी ये मंशा नहीं थी, और हम अक्षु की कसम लेके कह रहे हैं। चुप हो जाइए आप लोग। गुड, परफेक्ट। पिछले 1 साल से बिल्कुल यही तो कर रहे हो। हालात से, परेशानी से मुंह मोड़ के, पीठ फेर के चले जाओ, भाग जाओ। अक्षु का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था, यह सोचकर शादी की थी उससे कि उसका साथ निभाओगे। वाह वाह, ऐसी उल्टी गंगा ना सिर्फ गोयनका ही बहा सकते हैं। भागी है तुम्हारी बेटी, धोखा देके सबको, मेरे बेटे को छोड़कर, और भगोड़ा मेरे बेटे को कहां जा रहा है? भागी आपकी अक्षरा है, मेरा बेटा आज भी यहीं पे खड़ा है। मेरे कायरों पर झूठा इल्जाम लगा के उसे फंसाया गया था। उस बच्चे को अपनी बहन की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो रिश्ता निभाने के लिए अक्षरा उसके साथ गई।
वो भागती नहीं है रिश्ते छोड़ के, वो रिश्ते निभाना जानती है। और ये डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, जिन्होंने अपने प्यार की कसम खाई थी, साथ जीने मरने की कसम खाई थी, उन्होंने क्या किया? उसे ढूंढने की कोशिश की उसके जाने के बाद? नहीं, जैकेट पहनी, बाइक उठाई और घूमने निकल गए। तुम्हारी बेटी के कारनामों का इल्जाम मेरे बेटे को मत दो। भागे हैं तुम्हारे बेटा बेटी डरकर, कायर बनके। भगोड़े वो हैं। सर प्लीज। बोलिए, जो बोलना है। बेटी है वो हमारी। अपने भाई को बचाने की कोशिश के बाद उसके साथ क्या हुआ, वो किस हाल में है, ठीक भी है कि नहीं, वो जिंदा भी है कि नहीं, हमें ये भी नहीं पता। अपनी बहन से बहुत प्यार था ना तुम्हें, उसे खोने की तकलीफ, उसके गम में बहुत गुस्सा है ना। सारे रिश्ते तोड़ दिए। भाई होने का फर्ज बिल्कुल सही निभाया, मगर पति होने का, उस फर्ज का क्या हुआ? उसके साथ जीने मरने की, उसका साथ निभाने की कसमें खाई थी ना, उसके प्यार की कसमें खाई थी। क्या हुआ उन कसमों का? निभाई? इतना प्यार किया था उससे, तो वो प्यार तुम्हारा दुनिया की नफरत के सामने कैसे हार गया? अगर इस दुनिया की नफरत प्यार पर जीत जाए, भारी पड़ जाए, तो ये दुनिया एग्जिस्ट करना बंद कर देगी, खत्म हो जाएगी। फिर क्यों तुम्हारा प्यार तुम्हारी नफरत से हार गया? जिस प्यार के लिए तुम सारी दुनिया से लड़े, हमसे लड़े, उनसे लड़े, वो प्यार तुम्हारी नफरत के सामने कैसे हार गया, कैसे घुटने टेक दिए? अभिमन्यु नाम है तुम्हारा, निडर था वो, घुस गया था कोई परवाह किए बगैर चक्रव्यूह में। तुम कम से कम चक्रव्यूह में घुसो तो। क्या हुआ, कैसे हुआ? जो तुम मानते हो वो हुआ भी नहीं। इतने सवाल हैं दिमाग में, उनका जवाब जानने की कोशिश तो करो। क्या पीठ दिखाकर भाग रहे हो? हमें ऐसा लगता था कि हमारा अभिमन्यु अक्षरा के सामने ढाल बन के खड़ा रहेगा, कुछ नहीं होने देगा। वो एक हाथ में बैलेंस करके कंपटीशन जीत रहे हो। तुम्हें यह नहीं पता कि जिंदगी का बैलेंस अगर खत्म हो जाए तो उल्टे क्या सीधे भी नहीं हो पाती बैलेंस जिंदगी। हम सब ने अक्षय को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, मगर तुमने क्या किया? है कोई जवाब तुम्हारे पास? लेकिन बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर समझते तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।